और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, 20 नवंबर वो तारीख बताई जा रही है जब नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उनके मंत्रिमंडल में फिर से 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है और जो दोनों डिप्टी सीएम होंगे एक बार फिर से वो बीजेपी के कोटे के ही होंगे। जिस तरीके से पिछली बार थे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, आप जानते हैं दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के ही कोटे से थे और इस बार भी यही अनुमान जताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के मुताबिक 15 से 16 मंत्री होंगे, तो जेडीयू की तरफ से 13 से 14 मंत्री बनाए जाएंगे। मतलब बीजेपी की तरफ से 15 से 16, जेडीयू की तरफ से 13 से 14। सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी से भी 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा हम और आरएलएम दोनों पार्टियों के कोटे से एक एक मंत्री। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। विधानसभा का जो स्पीकर होगा वो भी बीजेपी के कोटे का ही होगा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे एक बार फिर हमारे सहयोगी बलराम पांडे के पास और जरा बलराम से जानते हैं। बलराम, वो जो आप बता रहे थे कैसे नीतीश कुमार की ताजपोशी सीएम के तौर पर, इसके अलावा वो मंत्रियों का जो आप गणित बता रहे थे कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला तय पाया गया है। लेकिन बेहद दिलचस्प ये देखना होगा कि वो 2 डिप्टी सीएम, अच्छा ये तस्वीरें आ रही हैं, बलराम पांडे यहीं पर मौजूद हैं राजभवन से बाहर निकलते हुए। नीतीश कुमार की गाड़ियों का ये काफिला आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार को देखिए, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं। राजभवन में इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार अब बाहर निकले हैं। गाड़ियों का काफिला बिना रुके यहां से वापस जाते हुए एक अणे मार्ग की तरफ, जो नीतीश कुमार का आवास है। सीधे रुख करते हैं बलराम पांडे का। बलराम, बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार अपने सहयोगी सम्राट चौधरी के साथ राजभवन से बाहर निकल आए हैं और इस वक्त उनका जो काफिला है वो सीएम आवास के अंदर दाखिल हो चुका है। और माना जा रहा है कि इस्तीफा सौंपने के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर के जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है और सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो माना जा रहा है कि जल्द से जल्द विधायक दल की बैठक होगी और उसमें सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। और जिस तरीके से आज अभी उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर बाहर निकले हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि जल्द से जल्द बिहार में नई सरकार देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि आज एनडीए के जो विधायक दल की बैठक है वो हो सकती है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कल या परसों सुबह एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और उसके बाद एक बार फिर नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगे और बताएंगे कि उनके साथ 202 विधायक हैं और इन विधायकों के समर्थन से वो सरकार बनाएंगे। हालांकि किसी भी राज्य में जो मंत्री होते हैं वो जो विधायकों की गिनती होती है उसकी 15% विधायक ही जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 243 विधायक हैं और ऐसे में यहाँ पर जो 15% विधायक हैं वही मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसीलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार भी बीजेपी के पास ही दोनों उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो रहेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे। और जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी ने इस बार बेहतरीन जीत दर्ज की है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 मंत्री पद चिराग पासवान की पार्टी को दिया जाएगा। लेकिन जो अन्य 2 घटक दल हैं, चाहे हम की बात करें जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उसको भी 1 मंत्री पद दिया जा सकता है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 मंत्री पद दिया जा सकता है। तो यानी कुल मिलाकर के जो फार्मूला है वो तय कर लिया गया है और शपथ ग्रहण को लेकर के जो निमंत्रण देने का, जो आमंत्रित करने का सिलसिला है वो भी अभी कुछ घंटे बाद से शुरू हो जाएगा। मुझे ये बताइए बलराम पांडे, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो मुझे ये बताइए कि पिछली बार जो 2 डिप्टी सीएम दोनों बीजेपी के कोटे से, एक अपने सम्राट चौधरी और दूसरे विजय सिन्हा, लेकिन इस बार क्या बलराम को मेरी आवाज नहीं मिल रही है? वो लगातार बोल रहे हैं।
मुझे लगता है बलराम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम जरा दोबारा से इसको कनेक्ट करवाते हैं। इस बीच ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। आपसे कुछ देर पहले नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने वहां अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब नीतीश कुमार राजभवन से बाहर निकल आए हैं, वापस अपने आवास जा रहे हैं। अब यहां से जो पूरा घटनाक्रम है वो बहुत तेजी से बदलेगा, क्योंकि अब वो विधायक दल की बैठकों का दौर शुरू होगा। जेडीयू अपने विधायक दल की बैठक, बीजेपी अपने विधायक दल की बैठक, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि कल एनडीए की जो विधायक दल की बैठक है वो होगी और उस पर नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग जाएगी। और उसके बाद नीतीश कुमार जो हैं एक बार फिर कल राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक बार फिर से जरा बलराम का रुख करते हैं। बीच में बलराम को मेरी आवाज नहीं मिल रही थी। बलराम, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, मुझे ये बताइए आप कि इस बार महागठबंधन की तरफ से जिस तरीके से ईबीसी वाला डिप्टी सीएम का कार्ड खेला गया, इस बार जो 2 डिप्टी सीएम नीतीश सरकार में बनेंगे, क्या उनमें किसी ईबीसी चेहरे को जगह मिल सकती है? क्या सूत्र क्या बता रहे हैं? सुगबुगाहट क्या है सियासी गलियारों में? बलराम, देखिए, आपको बता दें कि जो अभी सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी का ही दोनों डिप्टी सीएम चेहरा होगा और ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। लेकिन कौन डिप्टी सीएम का चेहरा होगा बीजेपी की तरफ से, ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनने की जो संभावना है वो प्रबल है और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार के साथ हर जगह सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। लेकिन किस तरीके से बिहार की जो राजनीति है उसको बीजेपी साधती है और किस तरीके से 2 डिप्टी सीएम का चेहरा वो बिहार की जनता के सामने रखती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कौन कौन कैबिनेट में शामिल होगा बीजेपी की तरफ से, इसको लेकर के भी मंथन हो रहा है। ये कहना अभी गलत होगा कि सारी चीजें तय हो गई हैं कि कौन मंत्री होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि 2 डिप्टी सीएम चेहरे होंगे और वो दोनों बीजेपी के होंगे और इसको लेकर के सीएम होंगे, दोनों बीजेपी के कोटे से होंगे। लेकिन किस तरीके से इस बार बीजेपी अपने इन दोनों डिप्टी सीएम के जरिए वो जाति वाला समीकरण साधेगी और जाति सशक्तिकरण का संदेश देगी, इसी को लेकर अब निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।